एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMV केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के बारे में, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट पढ़े थे डायालाइसिस, सेकेंड इलेक्ट्रोडायालाइसिस, थर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड फोर्थ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये 4 मेथड कल आपने देखा था प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के लिए। आज हम लोग देखेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेट्रोजीनस होता है, विजिबिलिटी, फिल्ट्रेबिलिटी। इसके बाद कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, टिंडॉल इफेक्ट के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कोलाइडियल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके अंतर्गत ये 4 प्रॉपर्टी आता है। फर्स्ट हेट्रोजीनस नेचर। हेट्रोजीनस नेचर, जैसा कि आपने पढ़ा था, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन होता है वह 2 फेज के द्वारा, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ये 2 अलग अलग फेज आपस में मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। सामान्य आंखों से देखने पर ये एक जैसा ही होमोजीनस नजर आते हैं, परंतु जब इसी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए तो यह दोनों के फेज में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होता है नेचर में। तो फर्स्ट हेट्रोजीनस नेचर। The colloidal solutions are heterogeneous in nature. Colloidal solutions, याद रखेंगे, heterogeneous होता है अपने नेचर में। Consisting of 2 phases, जिसमें 2 फेज रहता है। फर्स्ट dispersed phase, second dispersion medium. Because of the small particle size, चूंकि पार्टिकल साइज काफी छोटा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली अपीयर टू बी होमोजीनस टू द नेकेड आई। सामान्य आंखों से देखने पर यह होमोजीनस नजर आता है, बट देयर हेट्रोजीनिटी कैन बी कन्फर्म्ड बाय सीइंग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हेट्रोजीनस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जब देखते हैं तब हेट्रोजीनस नेचर का पता चलता है। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होते हैं। सेकेंड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ड्यू टू हाई एवरेज मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास काफी अधिक होता है। दे गिव वेरी लो मोल फ्रैक्शन, जिसके कारण इसका मोल फ्रैक्शन काफी कम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। हेंस दे पॉसेस वेरी लो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है वह वेरी लो, काफी कम होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का आप पढ़े थे। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सिंपली याद रखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं जिसका वैल्यू काफी कम होता है। थर्ड, फिल्ट्रेबिलिटी। कोलाइडल पार्टिकल्स पास थ्रू एन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर।
किसी सामान्य फिल्टर पेपर से होकर यह कोलाइडल पार्टिकल्स प्रवाहित हो सकता है। However, the particles don't pass through parchment and other fine membrane. Parchment paper, parchment membrane या अदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर यह पार्टिकल प्रवाहित नहीं हो सकता है और इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन किया जाता है। फोर्थ, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी of lyophobic salt are not very different from those of the dispersion medium. लायोफोबिक सॉल्ट का सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी बहुत अलग नहीं होता है डिस्पर्सन मीडियम से। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर लायोफिलिक सॉल्ट शो हायर विस्कोसिटी and lower surface tension in comparison to the dispersion medium। तो यहां आपने देखा लायोफोबिक सॉल्ट का सरफेस टेंशन विस्कोसिटी बहुत भिन्न नहीं होता है डिस्पर्सन मीडियम की तुलना में, परंतु लायोफिलिक सॉल्ट का विस्कोसिटी अधिक होता है, सरफेस टेंशन कम होता है इस डिस्पर्सन मीडियम के कंपैरिजन में, तुलना में। तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखें कोलाइडल सॉल्यूशन का। नाउ वी सी अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक बोटेनिस्ट थे, ब्रिटिश बोटेनिस्ट, उन्होंने जब एक पॉलन ग्रेन, एक परागकण को जब वाटर में रखा तो उन्होंने देखा कि उसका जिगजैग मोशन होता है, रैंडमली होता है, तेजी से होता है। और इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कोलाइडल पार्टिकल्स पर किया। कोलाइडल पार्टिकल के मोशन को जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो वह जिगजैग मोशन में, टेढ़ी मेढ़ी गतिशील अवस्था में रैंडमली वह फ्लो करता है। तो यह जो जिगजैग मोशन पाया गया कोलाइडल पार्टिकल का, यही जिगजैग मोशन कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। नाउ वी सी फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ब्राउनियन मूवमेंट। इट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्राउनियन मूवमेंट, व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशंस आर व्यूड अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, जब कोलाइडल सॉल्यूशन को देखा गया अत्यंत पावरफुल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के द्वारा, द कोलाइडल पार्टिकल्स अपीयर टू बी ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिग-जैग मोशन ऑल ओवर द फील्ड ऑफ व्यू। तो उन्होंने पाया कि वह जब कोलाइडल सॉल्यूशन को देखा गया पावरफुल माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो वह कोलाइडल पार्टिकल अपीयर होता है कंटिन्यूअस, लगातार जिगजैग मोशन ऑल ओवर द फील्ड ऑफ व्यू। दिस मोशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा यह मोशन सर्वप्रथम ऑब्जर्व किया गया एंड हेंस, और इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये कोलाइडल पार्टिकल है जिसका अलग अलग डायरेक्शन में जिगजैग मोशन, यही मोशन जिगजैग मोशन कहलाया। अलग अलग डायरेक्शन में इसका मोशन होता है, यही कोलाइडल पार्टिकल का जो मोशन है ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइडल। यह जो मोशन है ब्राउनियन मूवमेंट, यह कोलाइड के नेचर पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहता है। बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। यह ब्राउनियन मूवमेंट निर्भर करता है कोलाइडल पार्टिकल के साइज पर और विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पर। स्मॉलर द साइज
कोलाइडल पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा एंड लेसर द विस्कोसिटी, कोलाइडल सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जितना कम होगा, फास्टर इज द मोशन, वह ब्राउनियन मूवमेंट का जो मोशन है वह उतना ही तेजी से होगा। तो इस तरह से ब्राउनियन मूवमेंट यह डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर और कोलाइडल सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पर। पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, विस्कोसिटी जितना कम होगा, कोलाइडल पार्टिकल का ब्राउनियन मूवमेंट उतना ही तेजी से होगा। नाउ वी सी द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का क्या कॉज है, क्या रीजन है, क्या कारण है? द ब्राउनियन मूवमेंट हैज बीन एक्सप्लेन्ड टू बी ड्यू टू द अनबैलेंस्ड bombardment of the particles by the molecules of the dispersion medium। ब्राउनियन मूवमेंट की व्याख्या किया गया, इसका मुख्य कारण होता है जब अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट होता है पार्टिकल का, कोलाइडल पार्टिकल का, बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल के द्वारा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग, वह आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं विथ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साथ। डिस्पर्सन मीडियम के मॉलिक्यूल डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साथ कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग करते हैं। The impact of dispersion medium, डिस्पर्सन मीडियम का जो इम्पैक्ट है आर अनइक्वल, असमान होता है, thus causing zigzag motion of the dispersed phase particle, जिसके कारण डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का जिगजैग मोशन उत्पन्न होता है और यही जिगजैग मोशन ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट, कम से कम इसको जरूर याद रखेंगे। नाउ वी सी सम अनदर प्रॉपर्टीज। नाउ वी सी अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, टिंडल इफेक्ट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दिस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट। टिंडल नेम ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक का नाम, जिन्होंने पाया कि जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन, एक कंटेनर में कोलाइडल सॉल्यूशन लिया गया, जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को प्रवाहित किया जाता है तो यह जो लाइट का जो पाथ है वह इल्यूमिनेट होता है, तेजी से चमकने लगता है और यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और यहाँ पर यह जो कन्वर्जिंग लाइट का जो ये कहलाया, टिंडल कोण कहलाया, लाइट सोर्स जिसे प्रवाहित किया गया कोलाइडल सॉल्यूशन से, ये कहलाया दीज आर द स्कैटर्ड लाइट। माइक्रोस्कोप के सहारे इसे देखा गया तो पाया गया कि यह जो लाइट का जो बीम है, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की जो किरण है वह तेजी से चमकने लगता है ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, और यही इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल नेम ऑफ साइंटिस्ट, इन 1869 में उन्होंने ऑब्जर्व दैट, पाया कि इफ ए स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, जब किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को प्रवाहित किया जाता है, प्लेस्ड इन ए डार्क रूम, द पाथ ऑफ बीम गेट्स इल्यूमिनेटेड। तो वह जो लाइट का जो बीम है वह तेजी से इल्यूमिनेट होता है, चमकने लगता है बाय ए ब्लूइश लाइट। दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फैराडे, यह प्रभाव सर्वप्रथम फैराडे के द्वारा ऑब्जर्व किया गया, पाया गया, एंड लेटर स्टडीड इन डिटेल्स बाय टिंडल, और बाद में डिटेल में इसका अध्ययन टिंडल के द्वारा किया गया और इसीलिए यह इफेक्ट
टिंडल इफेक्ट कहलाता है। द इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम इज कॉल्ड टिंडल कोन, यह टिंडल कोन कहलाता है। दिस फेनोमेनन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यह घटना का मुख्य कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा जब लाइट का स्कैटरिंग होता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यह इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है जब लाइट का स्कैटरिंग होता है डस्ट पार्टिकल के द्वारा। When a beam of sunlight enters in dark room through a slit, and it can also be observed in cinema hall during the projection of picture. इस घटना को आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब किसी रूम को अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए, पूरा डार्क कर दिया जाए, और उस रूम में एक छोटे से छिद्र से जब सनलाइट आता है, सूरज की प्रकाश की किरण आता है, तब उस अंधेरे रूम में आप देखेंगे उस सनलाइट में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल आपको नजर आएंगे। यह डस्ट पार्टिकल जो नजर आता है सनलाइट में ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और यह घटना भी टिंडल इफेक्ट कहलाता है। यह किसी सिनेमा हॉल में जब पर्दे पर लाइट पड़ता है, उस लाइट को अगर आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल या उसमें नजर आएंगे, तो वह भी टिंडल इफेक्ट ही कहलाता है। तो इस तरह से इस टिंडल इफेक्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटरिंग के कारण यह घटना होता है, और यह लाइट का स्कैटरिंग मुख्य रूप से डस्ट पार्टिकल के द्वारा होता है। When a beam of sunlight enters in a dark room through a slit, जब सनलाइट का किरण पुंज बीम ऑफ सनलाइट प्रवेश करता है किसी डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में, थ्रू ए स्लिट, एक छोटे छिद्र के द्वारा, तो यह इफेक्ट टिंडल इफेक्ट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में भी इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर्स बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट and smoke particles present there. तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर, जब पर्दे पर लाइट पड़ता है तब डस्ट और स्मोक पार्टिकल के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होता है और यह टिंडल इफेक्ट उत्पन्न होता है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। टिंडल इफेक्ट तभी ऑब्जर्व किया जा सकता है जब ये दो निम्नलिखित कंडीशन सेटिस्फाइड हो। फर्स्ट कंडीशन, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का जो डायमीटर है इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का डायमीटर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए जिस लाइट के वेवलेंथ का हम लोग यूज करते हैं। Second, the refractive index of dispersed phase and dispersion medium differ largely in magnitude. Dispersed phase और dispersion medium दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में दोनों में काफी अंतर होना चाहिए। टिंडल इफेक्ट का यूज किया जाता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। साथ ही साथ इस इफेक्ट के द्वारा हम लोग अंतर स्पष्ट कर पाते हैं ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन इस टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, परंतु ट्रू सॉल्यूशन इस टिंडल इफेक्ट को नहीं दर्शाता है। तो इस तरह से ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए इस टिंडल इफेक्ट का यूज किया जाता है। तो ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन का। कुछ और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कल देखेंगे। तब तक इस सब को रिवीजन करिए
और इसमें जो दो इंपोर्टेंट है खास करके ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट, ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए। फिर हम लोग कल देखेंगे कुछ और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक सेल्फ स्टडी करिए, रिवीजन करिए। ऑल द बेस्ट।